हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी और स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर और फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है और दो एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कंटिन्यू 3-4 वीडियो में मैं करते आया हूं। इसके पहले भी किया है लेकिन हो सकता है आप लोगों ने गौर नहीं किया, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई हाथों से, है ना। तो ये होता रहता है। तो सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, कौन से लेवल पे हमने कॉल बाई करी, पुट बाई करी। वो सारी चीज़ें देखिए, आप लोग को जब तक बताऊंगा नहीं तो समझ में आएगा नहीं। वैसे मैं शॉर्ट्स में या जो वीडियो अपलोड करता हूँ इसमें अपने वो ग्रुप की परफॉर्मेंस शीट डाल देता हूँ, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करना भी ठीक रहता है। देखिए, SBI, रिलायंस और HDFC 4-5 दिन से जो बोल रहा हूँ वो मोटा मोटी समझ लीजिए कि रेगुलर के हिसाब से आज हो गया काम, है ना। अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलती है हम छोड़ते नहीं हैं। तो वो स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा आज के वीडियो के अंदर में, वो पूरी डिटेल शीट आपको दिख जाएगी, उसमें हमने क्या क्या किया नहीं किया। तो देखिए, नज़र रखना है आपको फिर वापस से HDFC बैंक, रिलायंस और SBI, ये तीनों पे 100% बराबर के लिए भी नज़र रखना है, क्योंकि ये जब फटना शुरू करेंगे ना तब आप पकड़ नहीं पाएंगे सर। ठीक है, अंदेशा हम लोग तो देखिए मार्केट एनालाइज करते हैं ना, हम लोग को पता चलता है। लेकिन अब क्या किया जाए, एक ये माध्यम है वीडियो का, तो इस माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए, इतने लोग लॉस में है ना, तो कोई भी अगर माने एक मिनिमम क्वांटिटी में भी अगर लोग कुछ थोड़ा बहुत पैसा बना लें तो भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 47,920 के आसपास में। इसके अप साइड के लेवल नोट कीजिए, 48,162। 48,162 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 48,330। 48,330 के बाद मिलेगा आपको सेकंड टारगेट 48,470। 48,470 भी अगर ब्रेक कर देता है तो आपको थर्ड टारगेट मिलेगा 48,550, जो कि होगा एक ब्लास्ट लेवल। इसके ऊपर में ब्लास्ट है, मतलब ये समझ लीजिए 48,580 अगर क्रॉस कर दिया, 15 मिनट यहाँ पे अगर बिता करके यहाँ से ब्रेक कर दिया तो आपको 48,580 के बाद सीधा सीधी 48,780 दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद 48,920। आगे बात समझ में। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको नोट करके चलिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि मेरे लेवल आज तक आप लोगों ने इतने बार यूज़ कर लिए हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। मेरे लेवल डेली एक बार जा कर के चार्ट से मिलाइएगा। कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ रेगुलर कि मैं जो डेली लेवल्स देता हूँ ना, मार्केट में उसको मैच कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, मैं तो अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी छापता हूँ कि मेरे लेवल कहाँ से कहाँ हिट हुए, कहाँ से हाई लगाए। जो मेरे चार्ट लेवल होते हैं वहाँ से कहाँ हाई लगाए, कहाँ से लो लगाए, वो सारे मैं प्रूफ के साथ ही वो करता हूँ, स्क्रीनशॉट छापता हूँ। ठीक है, तो कोई बोल नहीं सकता। ये मैजिकल लेवल्स होते हैं सर, ऐसे नहीं निकलते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। तो एनीवेज, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए बैंक निफ्टी के 47,566। एक सेकंड कंफर्म कर लूँ ज़रा। यस, 47,566। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 47,360, सेकंड टारगेट 47,220, थर्ड टारगेट 47,120। ठीक है, और अगर ये भी अगर ब्रेक कर देता है तो इसके बाद 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये बहुत बात की बात है अभी, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना डाउन जाएगा अब बाज़ार।
क्योंकि डाउन जाने का भी एक लिमिट है ना सर। कितना डाउन जाएगा? डाउन जाते जाते तो लोगों का पोर्टफोलियो लाल हो गया। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब अपने बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, HDFC बैंक के नतीजे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज तो चला नहीं, तो चला नहीं ये आप लोग सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे चला। अच्छा खासा गैप अप हुआ, पहले तो जाके चार्ट पे देखिएगा, अच्छा खासा गैप अप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया। ठीक है, डाउन आने के बाद भी वो चैन नहीं लिया, हाई लगाया, अच्छा खासा चला, बीच में चला, सस्टेन नहीं किया वो अलग बात है। और मेरे जो लेवल दिए हुए थे एक बार देखिएगा, 1557 के लेवल दिए हुए थे, वो टच करके वापस आ गया। ठीक है, और जिस दिन 1557 का लेवल तोड़ेगा, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में, 5 दिन में जब भी तोड़ेगा, उसके बाद सिर्फ रैली देखिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलता मैं कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसीलिए बार बार आप लोगों को नॉक करता हूँ, चार्ट भी बना के देता हूँ, वीडियो में भी बताता हूँ कि कौन से स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स, कौन सा इंडेक्स लेवल आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। ये मेरी कोशिश रहती है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं फालतू की बातें नहीं करता, जो काम की चीज़ें हैं, जो आपके पल्ले पड़ सके, जिससे आप 2 पैसा बना सकें, बस इतनी ही बात करता हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये मांगता लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बस इतना ही मांगता हूँ। तो वो भी अगर ना दे सको तो साइड में जो है ना, लाइक के साथ बगल बगल में डिसलाइक का भी बटन है, तो या तो वही दबा दिया कीजिए, उससे भी बड़ी क्या बात बोलूँ अब बताइए, है ना। सुविधा तो दोनों ही है। तो चलिए, बैंक निफ्टी की बात हो गई, अब निफ्टी की बात करते हैं अपने। आइए सर, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। देखिए, निफ्टी क्लोजिंग आई है 22,336। ठीक है, तो आज सच सच बताइए, किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था क्या कि रैली अच्छी खासी हो जाएगी? नहीं किया था ना। तो अगर नहीं किया हो या किया भी हो, तो एक बार मेरे लेवल जाके देखिएगा, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, एक बार लेवल जाके देखिएगा कहाँ से कहाँ क्या हिट हुए हैं, नहीं हुए। अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ़ अच्छी नहीं लगती है। लोग ऐसे ही ट्रोल कर रहे हैं कि आपके ही लेवल क्यों ज़्यादा हिट हो रहे हैं, और हर बार जो बोलते हैं वैसा ही कैसे हो जाता है। तो भैया, अब ये चाहे गॉड गिफ्टेड समझ लीजिए, चाहे एक्सपीरियंस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप लोगों के ऊपर है ना। तो देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग 22,336, और इसके अपसाइड के लेवल नोट कीजिए, कल के लिए क्या रह सकते हैं। 22,360, ठीक है, 22,360, 22,365, 5 पॉइंट का बफर ही देता हूँ। 22,365 ये कॉल ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो 22,410 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको, सेकंड टारगेट 22,440, थर्ड टारगेट 22,465। ठीक है, 22,465 के ऊपर भी लेवल है, देखिए ना, मेरा तो लेवल 612 तक है, जाए तब तो। हम लोग लेवल पे खेलते हैं, इसलिए भैया लेवल नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को लेवल प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे कोई मेंबर लॉस में ना आए। ठीक है, तो अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, 22,230 ये आपका पुट ट्रिगर पॉइंट है। 22,230 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 22,190, सेकंड टारगेट 22,160, थर्ड टारगेट 22,140। ठीक है, देखिए, ये मत सोचिएगा कि मैं लेवल दे रहा हूँ ये आएंगे कि नहीं आएंगे, कल को नहीं आए तो आप तो ट्रोल कर देंगे कि बड़ी बड़ी बातें करके लेवल दे रहे थे, आया नहीं। तो भैया ऐसा है ना कि लेवल देना मेरा काम है, आए नहीं आए ये मार्केट का काम है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है।
आप लोगों को लेवल नोट करके रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो अपने मन से चलिए, अपने मन से ट्रेड लीजिए और लॉस कीजिए। यही तो होगा ना। एक तो भैया सबको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करो, ऊपर से जो लोग क्या बोलूँ अब, एनीवेज छोड़िए सब बात। आप लोग लेवल नोट करके रखिए मेरी बात माने तो, और लेवल के हिसाब से ही चलिए, अपने मन से मत चलिए। सीधी सीधी बात है, अपने मन से चलेंगे लॉस होगा, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि देखिए आज एक तो निफ्टी का 22,300 का एक कॉल दिया था, समझ रहे मेरी बात। 22,300 का एक कॉल दिया था 129 के ऊपर। वो कॉल क्या हुआ, टाइम मेरे को ठीक से याद नहीं आ रही क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी था। सिर्फ टाइम नहीं देखा, बाकी ट्रेड पे कंटिन्यूअस मेरा फोकस था। तो 129 के ऊपर में मैंने बाई का कॉल दिया था, लोगों ने बाई भी किया होगा, लेकिन वो क्या हुआ ना, 32 का हाई लगा के तुरंत नीचे। तो 1 डेढ़ 2 घंटा वो वैसे ही घूमते रहा, लोग डर गए, पोजीशन काट दिए, सब कर दिए। मैं एक ही बात बोला कि भैया जिसको ज़्यादा डर लग रहा है 2-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके निकल जाओ, क्योंकि मार्केट इज़ अनसर्टेन, ठीक है। तो मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट जैसा चाहेगा वैसा होगा, हमको मार्केट के साथ चलना है। अगर किसी को डर लग रहा है तो 124 125 में निकल जाओ, या 132 पे कोई अगर निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, 2-3 पॉइंट लेके निकला होगा, लॉस नहीं किया, एक्चुअली लॉस नहीं किया होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता था कि जब ये मेरे लेवल को तोड़ दिया है तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो पेशेंटली मेरे और भी जो ग्रुप चल रहे हैं 2-3 तो उसमें मैंने बोल रखा था स्टॉप लॉस लगाना मत, कितना नीचे जाएगा देखो, कितना नीचे जाएगा देखो। अरे ये थोड़ी है कि क्रैश ही हो जाएगा बाज़ार, है ना। तो लोगों ने अच्छी तरह से वेट किया, 175 का हाई लगाया है सर, 129 से 175 का हाई लगाया है। तो वो सारे चीज़ इसी वीडियो में आएंगे, मेरे जो परफॉर्मेंस शीट है ना उसमें आएंगे सब, खाली देखते जाइए। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और कोई उल्टी सीधी काम नहीं करता कभी भी। जो जेन्युइन है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरे प्रीमियम ग्रुप का, वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा पेशेंस रखिए। जो लोग डरते हैं ना, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है कि एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखो भैया। अगर डर लगता है तो निकल जाओ तुरंत, कि कम से कम ये ठीकरा मेरे सर पे नहीं फोड़े कि आपकी वजह से लॉस हो गया। मैं किसी का 1 रुपया लॉस नहीं होने देता, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छी तरह, वो सुन रहे होंगे ये वीडियो, तो कोई चोरी नहीं है। लोगों का पैसा बचाऊंगा तब वो लोग कंसिस्टेंट मार्केट में काम कर पाएंगे लॉन्ग टर्म पे, लंबे समय के लिए। तो वो भी चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए ठीक है, निफ्टी की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, चलिए फिन निफ्टी के लेवल समझते हैं। आइए सर, अब फिन निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो देखिए ऐसा है, इसकी क्लोजिंग 21,326 के आसपास में आई है, ठीक है। एक सेकेंड, जैसा कि मैंने बराबर बोल रखा है आप लोगों को कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो कभी कभार नहीं चलती है एक्सपायरी के दिन, ठीक है। कभी कभार मूड होता है तो ज़बरदस्त चलती है, जैकपॉट मार देती है, और कभी कभार जब चलने का मन नहीं होता है तो वो भैया साइडवेज, जैसे आज मिड कैप निफ्टी है ना, बड़े हिसाब किताब से मैंने लेवल दिया था, लेकिन वो तो साइडवेज का तो अब कोई माई बाप नहीं है ना, तो वही बात है। तो फिन निफ्टी का भी कोई गारंटी नहीं है, लेवल्स दे रहा हूँ, फेयर लेवल भी दूंगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि फटेगा कि नहीं, है ना। अब आप बोलेंगे
कि आप तो लेवल दिए थे लेकिन फटा नहीं। तो भैया फटने की गारंटी नहीं है, वो लाइव मार्केट में फटने का होगा तो मैं पहले बता दूंगा, और बताता हूँ अपने ग्रुप में, और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में भी बताता हूँ कि कौन से लेवल पे फट सकता है, और वो फटता है। ठीक है, चाहे अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, लाइव मार्केट में जब बोल दूंगा फटेगा तो वो फटेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करता यूट्यूबर्स और टेलीग्रामर्स लोगों की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे हम तो ये करवा देंगे, हम तो 1 लाख का 50 लाख बनवा देंगे। भैया आलू मूढ़ी भात थोड़ी है कि 1 लाख का 50 लाख 10 लाख बनवा दोगे। भैया 1 लाख से 1,000 कमाना सीख लो तो औकात बन जाएगी। 1 लाख से 1,000 बनाना सीख लो। यहाँ तो लोग आते हैं 1,000 रुपया लेकर के, मेरे को तो आज एक दिन में 10,000 चाहिए। ठीक है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं होता है, ये भी एक मार्केट है, कोई जुआ सट्टा बाज़ार नहीं है। लोग समझ के चलते हैं जुआ सट्टा बाज़ार, लेकिन ये एक बिज़नेस है, एक प्योर बिज़नेस है ये। और जितना पैसा इस बिज़नेस में है ना, उतना किसी बिज़नेस में नहीं है, किसी धंधे में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए 22,326 की इसकी जो है क्लोजिंग आई है। अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 21,450, ये आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट है 21,450। अगर ये ब्रेक करता है और 21,540 ध्यान दे के सुनिएगा, लेवल आपके सामने है। 21,540 पर सस्टेन करके अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त फायर मोमेंट मिलेगा आपको 70 से 80 पॉइंट का। तो पहला टारगेट आपको 540 के बाद मिलेगा 600, 21,600। ठीक है, 60 पॉइंट यहाँ, उसके ऊपर में 40 पॉइंट मिलेगा 21,640। तो एकदम ध्यान से सब चीज़। ठीक है, ये नहीं कि 540 टच कर लिया फटाक से घुस जाओ, ऐसा नहीं, सस्टेन करने दीजिएगा कुछ देर, उसके बाद एंट्री लगाइएगा इसमें। ठीक है, तो 21,450 आपका कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा। इसके बाद 21,540 के ऊपर में अगर सस्टेन करके ब्रेक करेगा तब एक फायर मोमेंट मिलेगी आपको, ये ध्यान में रखिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं आप तो बोले थे 540, तो इसलिए प्रूफ रखना ज़रूरी होता है। आइए डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 21,172। 21,172 जब तक क्रॉस नहीं करता है, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपकी पुट में कोई अच्छी पोजीशन नहीं बनेगी, ये समझ लीजिएगा। ज़बरदस्ती में स्मार्ट बनने जाएंगे, लॉस भोगेंगे, फिर मत बोलिएगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेवल इसीलिए होते हैं, लेवल आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 21,172 अगर ब्रेक करता है 10-15 मिनट बिताने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट 21,100, उसके बाद में 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वो नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी तक का ये लेवल दे रहा हूँ, उसके बाद में लाइव मार्केट में बताऊँगा क्या करना है नहीं करना है, अगर वैसा कुछ हुआ तो। ठीक है, तो हो गया बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी। ये मत सोचिए कि मार्केट थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा बुलिश हो गया तो पूरा एकदम आसमान पकड़ लेंगे हम लोग, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि देखिए 1,000 1200 पॉइंट जो ऊपर गया था ना मार्केट, 2 दिन में सीधा नीचे आ गया। कितना पॉइंट? उतना ही पॉइंट वापस नीचे आ गया, 1200-1300 पॉइंट। तो अब अगर 200-400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर गया ना, तो इसको कोई एहसान मत समझिए। ये मार्केट का उसूल है, रूल है, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, एक करेक्शन होना ही है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो वो करेक्शन करेगा ही करेगा, और मार्केट नीचे आ गया तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। खाली कॉल पुट खेलने से नहीं होगा, उससे आपका लॉस ही होगा। तो ठीक है, सारी चीज़ समझा दी है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। हड़बड़ी कुछ नहीं करना है, एकदम शांत मिजाज से काम कीजिए। कोई दिक्कत होगी मैं लाइव मार्केट में रहूँगा, मैं सारी चीज़ बताता ही रहता हूँ। और
और क्या, हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब ये मेरे को रेगुलर बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेहनत बढ़ रही है ना सर। अब मेहनत बढ़ रही है तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे को भी देखना होगा, तो इतना तो बनता ही है ना। और बस यही बात है, अगर मेरे लेवल से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रही है, मेरे वीडियो से, मेरे कंटेंट से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो डिसलाइक का बटन दबाइए। मैं तो क्लियर बोलता हूँ सर, कोई बोलता होगा नहीं बोलता होगा पता नहीं, मैं बोलता हूँ डिसलाइक का बटन दबाइए। कोई चोरी नहीं है ना। अरे भाई, ज़रूरी नहीं है सबको अच्छा लगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिकली कोई अच्छा चीज़, अच्छा लेवल्स लेके भी लॉस करने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक ट्रेड दे दी, बोल दिया ये स्टॉप लॉस है। अब वो क्या है, सोच रहे हैं अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया या हम स्टॉप लॉस से पहले निकल गए तो भैया ट्रेड बाद में ऊपर भी भाग सकता है। तो उसके लिए हम ना 500 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस झेल लेंगे और उस लॉस में बैठे रहेंगे बेवकूफ़ की तरह। बात को समझिएगा जो बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ की तरह बैठे रहेंगे उसके अंदर, है ना। तो ये तरीका नहीं है कोई भी काम करने का। अरे भैया, आपका 200-300 इनफ है, 200 रुपया से लेके 300 रुपया सफिशियंट है एज अ स्टॉप लॉस, बहुत है ये। मेरे जैसा आदमी तो एकदम कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगवाता है, वो भी लगवाता नहीं है, बोलता है दिमाग में रख, वो भी दिमाग में रख, जब मन हो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर और नहीं हो तो बैठ, और कलेजा हो तो पेशेंस रख के बैठे रहे। मैं वैसा आदमी हूँ। और मेरे जो प्रॉफिट्स के जो मेरे क्या बोलते हैं उसको, डेली परफॉर्मेंस शीट के जो स्क्रीनशॉट्स है वो देख के आप लोगों को समझ में आता होगा सर, अगर प्रॉपरली आप लोग देखते होंगे तो, बिना स्किप किए अगर देखते होंगे, उसमें एक एक चीज़ रीड कीजिए, देखिए क्या है, तब समझ में आएगा, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ या टेलीग्रामर हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस, नहीं। मैं एक छोटा सा फ़ीस लेता हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकें, है ना। 10,000 की फ़ीस कर दूंगा तो भी लोग झक मार के देंगे, लेकिन मेरे को वो हराम का पैसा नहीं चाहिए किसी का, कि जो मन से दुख पा करके मेरे को पैसा देगा, फ़ीस देगा और मैं हीरो बन के घूमूंगा, नहीं, वो काम नहीं करना है। जिसका जो अफोर्ड करने का ताकत है बस उतना फ़ीस दो, जो मेरा बंधा हुआ है, कोई लाखों हज़ारों वैसा नहीं है, एक बहुत ही छोटी सी फ़ीस है। अगर किसी को जुड़ना हो तो मेरे टेलीग्राम और प्रीमियम ग्रुप में अगर किसी को जुड़ना हो तो नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सॉरी, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं, किसी को प्रेशर नहीं करता। जिसको काम अच्छा लगेगा, लेवल्स अच्छे लगेंगे, जुड़ेंगे, और जिनको नहीं जुड़ना है भाई, वो कोई उपाय ही नहीं है ना। लोगों को 2-3 हज़ार जो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वही 1-2 हज़ार 3 हज़ार जो एक एक दिन में उठाते हैं ना प्रॉफिट करके, मेरे लेवल से, मेरे ट्रेड से, मेरे कॉल से, तो वो उतना नहीं सोचते फिर, है ना। वो लोग बनाते ही हैं। 15-15 हज़ार का प्रॉफिट एक लॉट में डेली करवाता हूँ। सिर्फ आप लोग देखिए, मेरा परफॉर्मेंस शीट देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे कोई चमक धमक नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चैनल है, ठीक है। जिस दिन चमक धमक करने लग जाऊंगा उस दिन मैं भी लोगों की कैटेगरी में आ जाऊंगा, अदर्स लोगों की, फ्रॉड लोगों की, जो 25-25 हज़ार की फ़ीस मांगते हैं, ये सब बकवास करते हैं, बोलते हैं 25-30 हज़ार 50 हज़ार कैपिटल लेके आओ तब ऑप्शन ट्रेडिंग होगी। अरे भैया 3-3 हज़ार में ऑप्शन ट्रेडिंग करवाता हूँ मैं सर, आइए ना, किसको करना है आइए, और उसमें भी प्रॉफिट बुक करवाता हूँ। ये नहीं कि बहाना मार के छोड़ देता हूँ कि 3 हज़ार लेके आओ, आपका 3 हज़ार से थोड़ी ना होता है, लॉस हो गया तो हो गया। ये सब फ्रॉडबाजी नहीं करता मैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। आइए सर, अब आज की परफॉर्मेंस भी देखिए। ये तो मैं जो वीडियो के अलावा जो
चार्ट होते हैं वो भेज देता हूँ कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। जो वीडियो से लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं वो समझ में आता ही नहीं आता है ना। देखिए जो मेरे कन्विक्शन के अंदर में था जो स्टॉक्स, वो मैं पहले बता दिया था। कितने बजे? कल रात को ही बता दिया था, परसों रात को, सॉरी। तो परसिस्टेंट बताया था, सब चीज़ इसके ठीक है। आज 8-9% डाउन था परसिस्टेंट। इंडिगो ठीक चला, इसमें हमने जैकपॉट लगाया। HDFC बैंक चलने का था, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है प्रॉफिट। रिलायंस में 5-7-10 पॉइंट हुआ प्रॉफिट। SBI में हमने अच्छा छाप लिया। विप्रो में कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ। इन्फोसिस डाउन हो गया। ठीक है, ये देखिए 8:46 पे बता दिया था पॉजिटिव ओपनिंग, मैंने गैप अप ओपनिंग। ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग का सिनारियो देखिए, लेकिन सस्टेन नहीं किया ना, तुरंत नीचे आ गया। ल्यूपिन दिया, पहले तो वॉचलिस्ट में ऐड कराया ल्यूपिन, इंडिगो, विप्रो। ठीक है, फिर कॉल देखिए कहाँ से देना शुरू किया। इंडिगो से दिया था कॉल, नहीं विप्रो से दिया था, विप्रो से कॉल दिया था। 5.80 पे कॉल दिया था, ये 6.15 का हाई लगाया, उसके बाद ये पूरा डाउन हो गया। ठीक है, फिर दिया था इंडिगो। इंडिगो तो हमारा जैकपॉट निकला एकदम। 50-52 पे कॉल दिया था, देखिए कहाँ तक गया ये 103 का हाई लगाया इंडिगो। फिर ल्यूपिन दिया, 17-18 रुपये के बीच में, ये भी ठीक ठाक चला हमारा। देखिए इंडिगो क्योंकि देखिए मेरा कोई भी ट्रेड रहता है, देखिए एक्सिस बैंक का भी ट्रेड दिया, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हमने। निफ्टी का ट्रेड दिया, देखिए जो बताया ना 129 पे दिया था, देखिए 129। देखिए सर मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं जो हूँ एकदम सामने हूँ, क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सिस बैंक 17.90 से 19। ये देखिए जो इसका जो फर्स्ट पहले आया था टारगेट नहीं अचीव हुआ। 129 पे जो दिया था ना, ये 131-32 जा कर के फिर पूरा नीचे आ गया। 1.5-2 घंटे ऐसे ही घूमता रहा, टाइम वेस्ट किया। फिर जब ये फटा ना तो 175 का ही लगाया निफ्टी, 22,300 का कॉल। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया था, थोड़ा टाइम जो पेशेंस के साथ होल्ड कर सके वही होल्ड करे, और एल्स एग्जिट कर सकते हैं। अभी 124 पर है, तो भैया किसी को रिस्क में भी नहीं डालना है, सबको सेफ रखना है, उसी हिसाब से अपना काम भी करना है। ठीक है, दिखावाबाजी मेरे ग्रुप में नहीं है, सीधी सीधी बात है। देखिए 17.90 से 19.25 एक्सिस बैंक, 19.35। 5-5, 10-10 पैसा भी ऊपर जाता है, मैं तुरंत अपडेट करता हूँ, तुरंत। ये ज़रूरी होता है सर। देखिए SBI का मैंने पोजिशनल भी बता दिया है, क्या रिवार्ड ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ये देखिए मिड कैप फुली साइडवेज हीटिंग प्रीमियम, मेरी एक क्लाइंट बोल रही है, मैंने बोला आप तो स्कैल्पिंग करते हो तो वो ठीक है, बड़ा मूव कैप्चर करने वाला फंस जाएगा आज, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। SBI में देखिए तगड़ा प्रॉफिट हुआ आज। कितने पे कॉल दिया था SBI का? देखिए 7.30 रुपया, 7.30 पे दिया था। 1500 का इसका क्वांटिटी साइज दिखाता हूँ आप लोगों को। 7.30 से 7.80, 8.30, 14.10 का हाई लगाया है ये, 14.10। देखिए फिर बीच में मेरे को कहीं जाना था, तीसरा टारगेट डन करके फिर मेरे को कहीं जाना था, मैं गया, उसके बाद फिर देखिए 7.30 से 11। ठीक है, देखिए मोर देन टारगेट, जो टारगेट मैंने दिए थे। और ऐसे नहीं बोलता सर, प्रूफ के साथ, प्रूफ छापता हूँ, प्रूफ। ठीक है 77, ये तो उसका था,
ये देखिए इंडिगो हमारा 52 पे दिया था 81, ठीक है। एक्सिस बैंक देखिए 21.25 हो गया, 17.90 पे दिया था 21.25 हो गया, 17.90 से 22.70 का हाई। अब क्वांटिटी साइज बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। SBI कितने पे दिया था, 7 रुपये पे कॉल दिया था, 13.55, ठीक है। ये देखिए मेरे क्लाइंट क्या बोल रही हैं, सर निफ्टी में आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कॉल में 65 पर प्लस पॉइंट डन, वेरी गुड। मैंने बोला बहुत अच्छा बात। इंडिगो देखिए 99। फिर निफ्टी का भी चार्ट भेजना सर, ज़रूर भेजता हूँ, डेली भेजता हूँ। 52 से 99 इंडिगो, ये देखिए 52 से 103 का हाई। ये देखिए इंडिगो 36.50 का कॉल, 103 का हाई। तो सर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एकदम क्लियर कट, जो सामने है वही पीछे है, वही पीछे है जो सामने है, बस। मेरे ग्रुप में फ्रॉडबाजी वाला कोई काम नहीं है, जो है सामने है। ये देखिए 129 का 155 निफ्टी का कॉल दिखा देता हूँ। ये देखिए निफ्टी 22,300 का कॉल, ठीक है। देखते जाइए, अभी तो नेचुरल गैस भी आएगा रात वाला, कमोडिटी का। अब ये आज हमारे एक तो मेंबर बोले अच्छा कॉल दिया आज, रोज ही देता हूँ, आप लोग देखते क्या हैं फिर। सात 30 से 13.55 ये बताया ही था, ये हो गया, ये हो गया, मोर देन ऑल टारगेट डन हो गया, 155 हो गया ना। देखिए चार्ट अकॉर्डिंग ऑल टारगेट, वेरी गुड। ऑल ट्रेड्स जैकपॉट टुडे। स्टॉक देखिए, एक मैम बोलती है हमको चार्ट भेजा करिए, तो वो चार्ट तो डेली भेजता हूँ, उनको इजी रहता है, उससे वो लेवल पे लेवल काम करती हैं। भाई जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, सीधी सी बात है। ये देखिए HDFC बैंक का लेवल जो दिया था वो टच करके वापस आ गया। जिस दिन 1557 का लेवल ब्रेक करेगा उस दिन 120 से 180 पॉइंट्स का ब्लास्ट दिखेगा। और ये हमारी देखिए आज की परफॉर्मेंस शीट, टुडेज परफॉर्मेंस ग्रुप 1 मंडे 22 अप्रैल। ल्यूपिन, इंडिगो, एक्सिस बैंक, देखिए जैकपॉट देखिए इंडिगो में 52 से 103 का हाई, 51 प्लस पॉइंट, 15,000 से प्लस का एक लॉट में जैकपॉट, ठीक है। ल्यूपिन देखिए 3,000 प्लस का एक लॉट में जैकपॉट। एक्सिस बैंक 3,000 एक लॉट। विप्रो नहीं चला ज़्यादा, 0.35 में बुक कर करके निकलना पड़ा क्योंकि ये डाउन हो गया था। इन्फोसिस भी डाउन हो गया था, इसलिए इन्फोसिस का कॉल नहीं दिया। SBI देखिए 7.30 पर दिया था, 14.40 का हाई, तो 7.10 पॉइंट्स, 10,650 सिंगल लॉट पे जैकपॉट। निफ्टी का कॉल देखिए 22,300, 129 का 175। इंडेक्स ऑप्शन के हिसाब से ये भी जैकपॉट ही है सर, ठीक है। अब मेरा इंडेक्स ऑप्शन जो मैं लेवल देता हूँ उसका देखिए, बैंक निफ्टी मेड हाई फ्रॉम इतना, ये मेरा चार्ट लेवल है 47,845, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पे जाके, ठीक है। 301 पॉइंट का हाई लगाया। निफ्टी में देखिए 95 पॉइंट का हाई, ठीक है। ये सब जैकपॉट नहीं तो है क्या, क्या है ये। हाँ रिलायंस का बोल सकते हैं, रिलायंस के मैंने लेवल दिए थे, इसमें 6 पॉइंट ही अपने ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया,
ठीक है, नहीं तो अगर ये ऊंचा रहता तो निफ्टी और ज़्यादा आगे जाता, 450-500 के आसपास चला जाता आज। ठीक है, ये आज टोटल प्रॉफिट 45,764। उसके बाद नेचुरल गैस में एक कॉल दिया था 11.25 के ऊपर, इसका हाई लगा, ये वैसे मैंने पोजिशनल दिया है 11.75 का हाई लगा इसमें, 11.25 से 11.75, तो 1250 का लॉट है, तो मोटा मोटी हो गया अच्छा खासा। 75 नहीं, 11.85, 11.90 भी गया। हाँ ठीक है, तो सर कुछ भी यहाँ हिडन नहीं है, जो है आपके सामने ही है। लॉस में होने नहीं देता, प्रॉफिट किसी का छोड़ने नहीं देता, और बाकी किसी को जुड़ना हो तो नंबर वगैरह सब कुछ है आप लोगों के पास, तो देख लीजिएगा। किसी को जुड़ना हो तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।